गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल, आदाब। अज असी फिर तुहाडे सामने हाजिर होए हां। अज असी NMMS सीरीज दे अंडर सीरीज कंप्लीशन टेस्ट पार्ट 3 लेके आए हैं। है कि पार्ट 3? आओ देखते। अज असी जेड़ा सीरीज कंप्लीशन टेस्ट पार्ट 3 करना है उनदे विच करन दा तरीका, ऑप्शंस, क्वेश्चंस उसे तरह दे हैं, मिलते जुलते। पर अज असी पार्ट 3 क्यों कंटिन्यू करन आए हैं? क्योंकि अज असी जेडे क्वेश्चंस लेके आए हैं उनदे च डबल डबल सीरीज चलदी है इको ही क्वेश्चन। हुण तक आपां पार्ट 1 पार्ट 2 विच एक सीरीज कीती सी, उनदे च हर टर्म अपने आप च एक स्पैशल सी, ठीक है। पर अज इको ही सीक्वेंस, इको ही क्वेश्चन दे अंदर दो दो सीरीज चलणगियां साइड बाय साइड, ते आपां उन्हां विच किवें क्वेश्चन दा आंसर फाइंड आउट करना है यही देखांगे, ठीक है जी। तां बिना देर कीते शुरू करदे हां। तां हुण पहला क्वेश्चन हैगा, कहंदा पहली सीरीज हैगी है 4 6 12 14 28 30 डैश। ऑप्शंस 4 दित्तियां हुई, ठीक है जी। हुण इहदे विच ये इक्को ही सीरीज है कि एक क्वेश्चन दे अंदर ही दो सीरीज है, ये देखांगे किवें, लॉजिक चेक करके किवें। 4 तो 6 च कितना फर्क है? 2 दा। सब तो पहला आपां जिवें कहा सी आपां डिफरेंस वाला लॉजिक देखिया करांगे। तां आपां 4 तो 6 दे विच फर्क कितना है? 2 दा। 6 तो 12 दे विच 6 दा। 12 तो 14 दे विच 2 दा। 14 तो 28 दे विच 14 दा। तां हुण जिवें जिवें आपां डिफरेंस कढ रहे हैं, फर्क पता कर रहे हैं, तो फर्क कोई सीक्वेंस या कुछ पक्का नहीं निकल रहा, अपने हिसाब नाल चीज़ां निकल रही, ठीक है। तां इत्थे आपां सोच सकते हैं कि डिफरेंट सीरीज, दो सीरीज दी इत्थे गलबात हो सकती है। दूजी गल, नंबर्स भी इन्ने ज्यादा दिते है, नहीं तो आम करके तुसी देखोगे 2 3 4 किसी भी क्वेश्चन विच सीरीज दे नंबर दिते होंदे, इत्थे इन्ने ज्यादा दिते है। इतों भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि इहदे च 2 सीरीज दी गल है। हुण किवें? पहली सीरीज 4 ते 12 नाल, 12 तो बाद 28 नाल, 28 तो बाद अगला रकम आपां पता करना, ठीक है जी। 6 दा किवें है? 6 दा हैगी अपनी 14 नाल, 14 तो बाद 3 नाल, ठीक है। हुण इस फर्क दा आपां देखिए फर्क किन्ना। 4 तो 12 दे विच किन्ना फर्क है? 8 दा। 12 तो 28 दे विच 14 दा नहीं 16 दा फर्क है। 12 तो 28 दे विचकार फर्क किन्ना है? 16 दा। तां देखो जिहड़ा फर्क है, पहली सीरीज है 4 तो 12 दे विचकार 8 दे फर्क नाल, 12 तो 28 दे विचकार 16 दे फर्क नाल, 28 तो बाद अगला आपां रकम कटनी है। दूजी सीरीज है मेरे को 6 तो 14 दी, उनदे विचकार फर्क किन्ना है? 8 दा। 14 तो 30 दी, उनदे विचकार फर्क किन्ना है? 16। तां एक ही क्वेश्चन दे अंदर 2 सीरीज चल रही हैं, एक 4 12 28 वाली होगी, 4 12 28 ते डैश वाली होगी। दूजी सीरीज केड़ी है? 6 14 30 वाली होगी, ठीक है। हुण इन्हां च भी फर्क 8 ते 16 दा, इंदे च भी फर्क 8 ते 16 दा। फर्क की है? डबल कम हो रहा है। पहला फर्क 8 सी, अगली बार 8 दा डबल हो गया, 16 दा फर्क हो गया। तो हुण इसदा मतलब जिहड़ा अगला नंबर कढना उनदे च फर्क 16 दा डबल कितना होगा, यानी कि 16 दा दुगना कितना होगा? 32। तां अगला जिहड़ा रकम लिखांगे उनते ते 28 विचकार फर्क कितना होगा? 32 दा, ठीक है। हुण क्योंकि आपां अगली रकम कढनी है ते 28 विच 32 नूं की करांगे? जोड़ांगे। तां 28 विच 32 जोड़े, 8 ते 2 10, 3 ते 3 6, 60 आ गया। तां इसदा मतलब अगली रकम की होगी? 60, यानी कि केड़ी ऑप्शन होगी? बी ऑप्शन, ठीक है जी। तां हुण जदों आपां इत्थे 60 लाया तां देखो फर्क 32 दा हो गया, ठीक है जी। तां ये क्वेश्चन सी, एक ही क्वेश्चन दे अंदर 2 सीरीज चल रही सी,
ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫਿਕਸਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? 1 3 3 6 7 9 ਡੈਸ਼ 12 21। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਪੀਟਡ ਨੰਬਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 2 ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਇੱਕ 2 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। 1 3 7 ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 21, है ना। दूजी सीरीज 3 6 9 12 ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੌਜਿਕ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਕਮ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਲੌਜਿਕ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼? 1 ਤੋਂ 3 ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? 2 ਦਾ। 3 ਤੋਂ 7 ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? 4 ਦਾ। 7 ਚੋਂ 3 ਘਟਾਏ 4। ਹੁਣ 2 ਦਾ ਫਰਕ, ਫਿਰ 4 ਦਾ ਫਰਕ, ਤਾਂ ਹੁਣ 7 ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਫਰਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਰਕਮ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪਤਾ ਚੱਲੂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਤਰੀਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ 2 ਫਰਕ, ਫਿਰ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ 4, ਫਿਰ ਜੇ ਅੱਗੇ 4 ਦਾ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ 8 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 8 ਨੂੰ 7 ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 7 7 14 ਤੇ 8 15 ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਫਰਕ 2 ਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਮੰਨ ਲਿਆ 4 ਦਾ। ਹੁਣ 4 ਦਾ ਡਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 8, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ 2 ਰਕਮਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 8 ਦਾ। ਤਾਂ 7 ਵਿੱਚ 8 ਜੋੜੇ 15, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ 15 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਰਕ ਡਬਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਡਬਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਫਿਰ 4, ਫਿਰ 4 ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 6। ਤਾਂ ਹੁਣ 7 ਵਿੱਚ 6 ਜੋੜੇ, 7 ਤੇ 6 13, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ 13 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਅਗਲਾ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਾ ਫਰਕ, ਫਿਰ 4 ਦਾ, ਫਿਰ 6 ਦਾ। ਹੁਣ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਾਹਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਸੀ? 8 ਦਾ। 13 ਹੋ ਗਿਆ, 13 ਚ 8 ਜੋੜੇ 21, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਰਕਮ ਦਾ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਅਗਲਾ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਬਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ठीक है, तो अपना इत्थे आंसर आ गया डी ऑप्शन 13। हुण क्लैरिटी होगी कि दो सीरीज वाले क्वेश्चनां दे लॉजिक किवें लभने हैं। ठीक है, आओ कुछ क्वेश्चंस होर कर ता अगला क्वेश्चन है। हुण देखो इस क्वेश्चन विच कितनी लंबी सीरीज दिती है, इस तो एक आइडिया लग सकता है कि इसका मतलब इहदे च डबल सीरीज वाला एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन विच ही दो सीरीज है। देखिए पहली है 0 तो 3, ठीक है, 3 तो 8, 8 तो 15, 15 तो 24, 24 तो अगे रकम पता करनी है। ठीक है, दूजी सीरीज 2 तो 5, 5 तो 10, 10 तो 17, 17 तो 26। हुण आपां जिहड़ी रकम पता करनी है उपरली सीरीज दी है, तो आपां उस सीरीज विच लॉजिक लभांगे कि किस लॉजिक नाल वो सीरीज बनी है, क्योंकि आपां रकम हुंदी पता करनी। जिवें आपां पिछले क्वेश्चन च देखिया कि एक क्वेश्चन च दोवां सीरीज च अलग-अलग लॉजिक हो सकदे हैं, सेम भी हो सकदा है, अलग-अलग भी। पहले क्वेश्चन च सेम सी, दूजे च अलग-अलग सी। ठीक है, अच्छा ज्यादातर क्वेश्चन च सीरीज जदों डबल सीरीज वाला क्वेश्चन हुंदा उहदे च पहली सीरीज पहली रकम, तीजी, पंजवीं, सतवीं ऐ हुंदी है, पर कोई पक्का भी नहीं। किसी किसी क्वेश्चन विच इदां भी हुंदे कि दो सीरीज नाल होण, अलग-अलग होवे, तां कोई आपां पक्का फिक्स्ड रूल नहीं है। ठीक है जी, तां आओ क्वेश्चन करिए। बस इन्ना ही है कि जिन्नी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं करिए। ठीक है, तो आओ हुण इस क्वेश्चन वाल देखिए।
अपनी सीरीज है 0 3, 0 ते 3 च फर्क कितना है 3 का, 3 तो अगली रकम 8, कितना फर्क है 8 चो 3 घटाए 5 का, 8 तो अगली रकम 15, कितना फर्क हो गया 7 का, 15 चो अगली रकम 24, कितना फर्क हो गया 9 का, है ना। हुण देखो फर्क जिहड़ा हैगा 3 5 7 9, यानी कि अगली अगली ऑड नंबर है, या ऐ कह लो दो दो नंबरां दे फर्क नाल चल रहा काम। 3 5 फिर 2 दा फर्क 7 फिर 2 दा फर्क 9, तो इसका मतलब हुण जिहड़ा अगला फर्क होगा 9 च 2 जोड़े 11 दा फर्क होगा, ठीक है। चाहे फर्क वाला लॉजिक ले लो, चाहे कह लो कि अगला अगला ऑड नंबर है टर्म संख्या, ठीक है। तो 9 तो अगला ऑड नंबर की है 11। हुण आपां 24 च 11 जोड़ने, 4 ते 1 5, 2 ते 1 3, 35 आ गया। तो इसका मतलब इत्थे अगली मिसिंग टर्म कितनी होनी है 35, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। समझ लग गया। आओ हुण अगला क्वेश्चन करिए। देखो सीरीज की है 225, 336, 447, 558 डैश 77 10, ठीक है जी। हुण देखो इस क्वेश्चन विच जिहड़ियां रकम है वो मिलदियां जुलदियां जी हैं, मतलब जा घट फर्क भी नहीं है सेम भी नहीं है, पर हाँ देखने विच कुछ मिलदा जुलदा जिहा लगदा है। तो मेरे आइडिया नाल ये डबल सीरीज वाला क्वेश्चन नहीं हो सकता, सिंगल सीरीज वाला क्वेश्चन, ठीक है। हुण बाकी आपां जदों सॉल्व करांगे उदों पता चलूगा। हुण देखो पहलियां दो रकमां की है 22 33 44 55 डैश 77, है ना। तो इसका मतलब पहलियां दो रकमां 11 दे टेबल ते चल रही हैं। 11 2 जा 22, फिर 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, फिर इत्थे 11 7 जा। तो विच की मिसिंग है 11 6 जा, की होना हो 66, है ना। हुण पिछला नंबर देखो 5 6 7 8, इत्थे डैश ते इत्थे 10, ते 8 ते 10 दे विचकार की आना चाहिए 9। तो इसका मतलब इनका आंसर हो गया 669, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हुण जे आपां गल करिए कि आपां क्योंकि NMMS च मेंटल एबिलिटी दे बहुत ही टॉपिक्स देख ले, बहुत सॉल्व कर ले, तो आपां जे सोचिए तो आपां इत्थे कोई ना कोई औखा क्यूब स्क्वायर लॉजिक लाण लग जांगे। ते वैसे भी नंबर्स इन्ने वड्डे वड्डे है, ये स्क्वायर्स क्यूब्स लॉजिक कड्डना फाइंड आउट करना या चेक करना कोई सौखी गल नहीं। आपां इन्ना सिंपल सोच ही नहीं सकते, पर कई चीज देखण च कुछ होर हुंदी है, अंदर कुछ होर हुंदी है, ठीक है। तो असीं हर पॉसिबिलिटी हर लॉजिक नूं दिमाग च लैके चलना। हुण देखो इहदे च आपां कोई कैलकुलेट नहीं कीती, सिंपल देखण च देखी लगदी सी। जे आपां देसी भाषा च कहिए 22 33 44 55 77, इसदा मतलब इत्थे 66 5 6 7 8 9 ते 10, एक सीक्वेंस जिहा ही बनाया बस, और कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो उस हिसाब नाल ही अपना आंसर आ गया, ठीक है जी। मतलब आपां कई बार लॉजिक सोच भी नहीं सकते कि यह लॉजिक या इन्हां दा कोई मतलब नहीं, सिंपल एवें किसी ने अपने वालों बनाता। इदां दे लॉजिक्स वाले क्वेश्चन भी हो सकते, ठीक है जी। anything everything can be possible in mental ability, mental ability च हर चीज पॉसिबल, ठीक है जी। हुण अगला क्वेश्चन है, सीरीज है 98 98 72 72 14 14 डैश, ऑप्शंस दित्तियां हुई। देखो ऑप्शंस देखे तो बहुत ही सौखियां 6 4 8 9, ठीक है, पर क्वेश्चन च रकमां किन्नियां वड्डियां वड्डियां दित्तियां। क्वेश्चन दी सीरीज देख के लग सकदा इन्नियां छोटियां ऑप्शंस दा आंसर होगा, नहीं ना। अच्छा हुण देखो इत्थे सिर्फ आपां नूं 3 रकमां दित्तियां, तो इन्नियां घट रकम है, इस करके मैं एक पॉसिबिलिटी लैके चलदी है कि इस क्वेश्चन विच कल्ली एक सीरीज ही है, डबल सीरीज नहीं है, ठीक है। जे एक सीरीज है फिर उस हिसाब नाल आपां ये सारियां दा आपस विच कोई लॉजिक लभीए, ठीक है। जे नहीं लभ्या जाऊगा फिर आपां 2 सीरीज वाली पॉसिबिलिटी भी लैके
ਚੱਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਲੱਭੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਫਰਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 98 ਚੋਂ 72 ਕੱਢੇ, 8 ਚੋਂ 2 ਕੱਢੇ 6, 9 ਚੋਂ 7 ਕੱਢੇ 2, 26 ਆ ਗਿਆ। 72 ਚੋਂ 14 ਕੱਢੇ, 12 ਚੋਂ 4 ਕੱਢੇ 8, ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ 6, 6 ਚੋਂ 1 ਕੱਢੇ 5, 58 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 58। ਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਥਡ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੌਜਿਕ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 98 ਤੋਂ 72 ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, 72 ਤੋਂ 14 ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ठीक है, कोई आइडिया सोचिए, दिमाग लाइए। एक आइडिया है भी कहते ना अंधेरे च तीर छड्डन वाली गल है। देखो 98 है, ठीक है, 72 9 8 जा 72 हुंदा, 8 9 72 है, तो इत्थे रकम 98 है, तो इहनूं दोवां नूं मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आंदा 8। इस नूं आपस विच मल्टीप्लाई करन ते 72 आंदा। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ? 14। 72 ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ? 14 ਆਂਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਰਕਮ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, 4 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ? 4, यानी कि 4 आंसर आ गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कितनी आ गई? डी। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਲੌਜਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। 8 9 72 ਅਗਲੀ ਰਕਮ ਬਣ ਗਈ, 7 दूनी 14 ਅਗਲੀ ਰਕਮ ਬਣ ਗਈ, 4 एकम 4 ਤਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਰਕਮ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਚ पॉसिबल। ठीक है, तो आओ अखीरला क्वेश्चन कर लिए की है। हुण इहदे च देखो इन्नियां रकमां दित्तियां तां मैं आइडिया लगा रही हूं कि 2 सीरीज है। हुण इह दिमाग दी गल है, किते आपां कह दिंदे 1 सीरीज है, किते कह दिंदे 2 सीरीज है, पर जेड़ा आइडिया तुहानूं ज्यादा तुहाडी इंट्यूशन कह रही कि इत्थे 2 सीरीज वाला है तां पहलां ओनू ही चैक करदे हां। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੂੰਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਆਹ, ਦੂਜੀ ਆਹ, ਤੀਜੀ ਆਹ ਤੇ ਲੋ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ 10 30 90, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ 15 45 ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਕਮ ਪਤਾ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ 15 ਤੋਂ 45 ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, 15 ਦਾ ਪਹਾੜਾ 15 एकम 15 15 30 45, ठीक है। ये सीरीज देखिए 10 तो 30 किवें बनया, 10 3 30, 30 ਨੂੰ ਅੱਗੇ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 90। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਰੀਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਮ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3 ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 15 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 45 ਆਇਆ। ਹੁਣ 45 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਰਕਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ 45 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ 5 3 15, 3 4 12 ਤੇ 1 13, 135, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 135। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 135। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਪਾਰਟ 3। ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਿਸਿੰਗ ਟਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਡਬਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੌਜਿਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ 2 ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਬੁੱਕਸ, ਗਾਈਡ ਬੁੱਕਸ, NMMS, NCERT, NTSC ਬੁੱਕਸ ਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ
ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।